मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 9 जनवरी 2025 गुरुवार का दिन। हिंदू तिथि पोष माह की 10वीं है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, कोरोना वायरस जैसे ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का महाराष्ट्र में बुधवार को तीसरा केस मिला है। मुंबई के हीरानंदानी अस्पताल में 6 महीने की बच्ची संक्रमित मिली है। उससे 1 जनवरी को खांसी, सीने में जकड़न और ऑक्सीजन लेवल 84% गिरने की वजह से अस्पताल में भर्ती किया गया था। हालांकि अब वह पूरी तरीके से स्वस्थ है। बड़ी बात यह है, नया मामला आने के बाद देश में इस वायरस के कुल मामले 9 हो गए हैं। बड़ी खबर यह भी देखिए, HMPV के मामले बढ़ने के बाद कई राज्यों ने अब सतर्कता बढ़ा दी है। पंजाब में बुजुर्गों और बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। हालांकि विशेषज्ञों ने कहा है कि यह HMPV कोई नया वायरस नहीं है। 2001 में इसकी पहली बार पहचान हुई थी, लेकिन सतर्कता बरतनी होगी ताकि यह ज्यादा फैले नहीं। अच्छा देखिए, कल कई भाइयों के कमेंट भी आ रहे थे कि लॉकडाउन तो नहीं लगेगा। तो आपको बता दूं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यह कोई नया वायरस नहीं है। जो बच्चे संक्रमित हो रहे हैं वह वापस ठीक भी हो रहे हैं। फिलहाल लॉकडाउन जैसी चर्चा दूर दूर तक नहीं है। फिर भी कई राज्य सरकारें लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दे रही है। आगे बढ़ जाते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र के बुल्डाना शहर में एक अजब बीमारी फैल रही है। यहाँ पिछले 3 दिनों में ही अचानक 60 से अधिक लोग गंजे हो गए हैं। शहर के सेगांव तहसील के बोड़गांव, कालवड़ और हिंगना गांव में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के सभी के बाल झड़ने लगे हैं। इससे यहाँ सभी लोग गंजे होते जा रहे हैं और बड़ी बात यह है, यहाँ तक की महिलाएं भी इसका शिकार हो रही है। महाराष्ट्र के गाँव में फैल रही ये बीमारी कौन सी है, अभी इसका पता नहीं चल पाया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने इन गांव में जाकर सर्वे भी कर लिया है। साथ ही में पानी का सैंपल भी लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस बीमारी के पहले दिन व्यक्ति के सिर में खुजली शुरू होती है, दूसरे दिन उसके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं और तीसरे दिन मरीज गंजा हो जाता है। इस बीमारी से सबसे ज्यादा पीड़ित महिलाएं हैं। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, फरवरी के दूसरे सप्ताह में वित्त मंत्री दिया कुमारी राजस्थान का बजट पेश कर सकती है। यानी बजट अगले महीने में पेश हो सकता है और बजट का सभी वर्गों को इंतजार रहता है, क्योंकि बजट के दिन किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए सरकार के पिटारे में से कुछ न कुछ निकलता है। बड़ी खबर यह है, विधानसभा का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो सकता है और फरवरी के दूसरे सप्ताह में वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश करेगी। इस दौरान कई बड़े ऐलान होंगे। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को टाइगर रिजर्व और सफारी में फ्री टूर कराया जाएगा। इसके साथ ही वन क्षेत्रों में बने किले, बुर्ज और पुरानी इमारतों को रिनोवेशन कर वहां सनसेट और सनराइज पॉइंट के साथ गेस्ट हाउस डेवलप किया जाएगा। यह फैसला वन मंत्री संजय शर्मा की अध्यक्षता में टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन की बैठक में लिया गया। संजय शर्मा ने बताया, स्कूली स्टूडेंट में पर्यावरण और वन्य जीवों के प्रति जागरूकता लाने के लिए फ्री टाइगर रिजर्व और सफारी टूर भी कराया जाएगा, ताकि बच्चों में जागरूकता बढ़े। हालांकि यह टूर सिर्फ सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए ही फ्री होगा। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, यमुना जल समझौते को लेकर एक बार फिर हरियाणा ने साफ कर दिया है कि राजस्थान को बरसात के दिनों में आने वाला अतिरिक्त पानी ही मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात में जो पानी बहकर चला जाता है, इससे अच्छा है वो राजस्थान की जनता को मिले। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यमुना जल समझौते के तहत जल्द ही DPR बनाने का काम शुरू हो जाएगा। बड़ी जानकारी आपको दे दूं, यमुना के पानी को लेकर हरियाणा से लंबे समय से विवाद चल रहा था। राजस्थान लगातार पर्याप्त पानी की मांग करता रहा है। यमुना के पानी से राजस्थान के शेखावाटी के बड़े क्षेत्र में पानी की सप्लाई की डिमांड हमेशा रही। इसको लेकर पहले भी प्रयास हुए, लेकिन अब यह प्रयास सफल होते नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर यह है, शेखावाटी का इंतजार अब जाकर खत्म हुआ है। राजस्थान को लंबे समय के बाद यमुना का पानी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। आगे बढ़ेंगे। श्री गंगानगर जिले से बहुत बड़ी खबर है। बुधवार को आर्किटेक्ट के 5 साल के बेटे का किडनैप हो गया है। यह तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाइक सवार बदमाश बच्चे को बीच में बैठा कर ले जा रहे हैं। इसका CCTV फुटेज भी सामने आ गया है। हालांकि राहत की बात यह है, पुलिस ने करीब 8.5 घंटे में ही बच्चे को सुरक्षित छुड़ा लिया है। बच्चा घर पर है। बच्चे के घर से करीब 12 किलोमीटर दूर साधुवाली से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दोनों को पूछताछ के बाद ही स्पष्ट होगा कि आखिर उन्होंने बच्चे को क्यों अरेस्ट किया। बच्चे का नाम रुद्र है। 5 साल का रुद्र करीब 11:30 बजे अपने दादा के साथ घर के बाहर खेल रहा था। बच्चे के दादा 1 मिनट के लिए ही
घर के अंदर गए, वापस जब आए तो बच्चा नहीं मिला। लेकिन अब राहत की बात यह है, बच्चे को ढूंढ लिया गया है और दोनों बदमाशों को भी पकड़ लिया है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान के लोगों को एक और बड़ी सुविधा, बीकानेर से तेलंगाना के लिए नई ट्रेन शुरू हो गई है। और बड़ी बात यह है, यह ट्रेन बीकानेर से सिक्कर व चूरू होते हुए जयपुर से तेलंगाना पहुंचेगी। रेलवे ने सिक्कर होते हुए बीकानेर से काचीगुड़ा ट्रेन शुरू की है। यह ट्रेन मंगलवार को बीकानेर से दोपहर 1:30 बजे रवाना होकर शाम को 6 बजे सिक्कर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में यह ट्रेन काचीगुड़ा से शनिवार रात 10 बजे रवाना होकर सोमवार सुबह 9:20 पर सिक्कर स्टेशन पहुंचेगी। अलवर से बड़ी खबर, एसीबी टीम जयपुर ने मंगलवार रात को जयपुर में विधानसभा के पास 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। राजस्व अधिकारी युवराज मीणा को गिरफ्तार किया है। एसीबी टीम ने एक और व्यक्ति को भी रिश्वत की राशि के साथ पकड़ा है। राजस्व अधिकारी मीणा ने यूडी टैक्स वसूलने वाली कंपनी से पत्रावली को आगे बढ़ाने की एवज में 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, जैसलमेर के बाद अब बहरोड में भी पानी का फव्वारा कौतूहल का विषय बना हुआ है। क्षेत्र के बिगाना गांव में बोरिंग के दौरान पानी का अचानक तेज बहाव देखने को मिला। चालू बोरिंग में अचानक पानी का फव्वारा फूटते ही लोग अचंभे में पड़ गए हैं। अब इसके बारे में भी पूरे क्षेत्र में चर्चा शुरू हो गई है। अच्छा, जैसलमेर वाली ट्यूबवेल का क्या हाल है वह भी मैं आपको बता दूं। यह ताजा तस्वीरें आई है, ड्रोन से यह तस्वीरें ली गई है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि अभी भी पूरी मशीन ट्रक सहित अंदर ही धसी हुई है। आगे बढ़ेंगे। जयपुर से बड़ी खबर, जयपुर हेरिटेज नगर निगम के दायरे में आने वाले वार्ड में कचरा फैलाया तो ऑनलाइन चालान भरना होगा। इसके तहत वहां पर कोई खुले में थूकता है, नहाता है या पेशाब करता है तो उसे जुर्माना देना पड़ेगा। शौच करने और सार्वजनिक स्थानों पर गोबर डालने पर भी 200 से 5,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। दरअसल चालान और गंदगी फैलाने से जुड़ी जानकारी हेरिटेज निगम की ऐप पर दी गई है। जल्द ही कार्रवाई और चालान भेजने शुरू किए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। नागौर जिले से बड़ी खबर, सरासनी गांव में सीमेंट प्लांट का विरोध कर रहे ग्रामीणों और पुलिस के बीच जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान कई ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव भी कर दिया। इसके जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ा। इस दौरान कई लोगों को चोटें आई है। दरअसल यहां JSW सीमेंट कंपनी के प्लांट के विरोध में किसान लगातार धरना दे रहे थे। बुधवार को अधिग्रहण की कार्रवाई के दौरान किसान और पुलिस आमने सामने हो गए। आपको बता दूं, इस प्लांट के विरोध में स्थानीय किसान 135 दिनों से धरना दे रहे थे। किसानों को हटाने के लिए वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता को मौके पर भेजा गया। वहां पर मौजूद किसानों का कहना था कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, हमने 12 बजे तक काम बंद करने की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी और खेतों में आग लगा दी। इस मामले पर हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि पुलिस ने लाठीचार्ज करके जो कदम उठाया है वह निंदनीय है। आगे बढ़ेंगे। मौसम को लेकर बड़ी खबर है, कल प्रदेश के अधिकांश भागों में धूप निकलने की वजह से सर्दी से थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन सबसे बड़ी अपडेट ये है, आज तो मौसम में मिला जुला ही असर रहेगा, लेकिन 10 जनवरी की शाम को प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी जिलों में एक बार फिर मौसम बिगड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इस नए सिस्टम की वजह से मकर संक्रांति से पहले 10 और 11 जनवरी को बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के जिलों में बादल छाने और कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने की भी संभावना है और इस दौरान कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। यही थी प्रदेश और देश की कुछ बड़ी और खास खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।